तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वाला एपिसोड वो खत्म हुआ था। जो विंचेंट था वो कहता है अब मैं जीत चुका हूँ। तभी जो प्रीस्ट था वो आता है, कहता है यंग मास्टर विंचेंट, इन्हें तो बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हुई थी। गाइस हमें दिखाया जाता है एक प्रीस्ट तो पीछे से उस भाले को निकाल रहा था और दूसरा कहता है स्पेयर को निकालो, मैं जल्दी से हील करता हूँ। तभी उसे देख रहा था कागोन, वो कहता है आखिरकार ये इस तरह से प्रेटी ट्रिक्स को कैसे खेल सकता है, ये बहुत ज्यादा बेकार मेथड है। तभी वो उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है जैसे कि विंचेंट उससे कहना चाहता हो कि मैं जीत चुका हूँ, जिसे कि कागोन भी देखता है और अपने मन में सोचता है ये कमीना मादर चौथा ही वो उसको गाली दे रहा था। और हमें दिखाया जाता है जो क्रिस्टल था उसके अंदर से आवाज आती है सेकंड स्टेट वो क्लियर हो चुका है और अब पेशेंट को जल्दी ही ट्रांसफर किया जाए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक लेडी की तरफ जिसके पास भी वही क्रिस्टल था जिसके अंदर आवाज आ रही थी। अब ये थर्ड स्टेज 3 दिन बाद होगा। तभी वो उस क्रिस्टल को बंद करती है और कहती है ये बच्चा क्या ये सरवाना का ही बेटा है, मैं उससे जल्द ही मिलना चाहती हूँ। गाइस वहां पर एक लेडी बग्गी लेकर आ रही थी बहुत सारी। तभी वहां में दिखाया जाता है पिस्ट को जो कह रहा था मैंने सोचा था कि किम्प्टेड पोथ है इसमें ज्यादा काम नहीं होगा, इस पोजीशन में मैं आराम से रह पाऊंगा, लेकिन देखा जाए तो। और गाइस जो विंचेंट से चिल्ला के कहते हैं विंचेंट सर आप अभी भी हील नहीं हो पा रहे, आप देखे से दोबारा इंजर्ड हो सकते हैं। तो भी कहता है मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे चेस्ट अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो भी कहता है नहीं, देखा जाए तो ये इस टोकन के ओनर की वजह से है जो कि इस टोकन के होने की हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। तो विंचेंट भी कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है, तो वो बताने लगता है देखा जाए तो ये टोकन पहले एक बंदे के पास था जिसके पास बहुत ज्यादा मेडिकल एबिलिटी थी, वो जादू कर सकता था और मैजिक को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो खुद को भी हील कर सकता था और वही हीलिंग पावर आपके भी पास है। लेकिन देखा जाए तो मैं इसे दोबारा फाड़कर सिलने का काम कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपका दिल मैंने पूरी तरह से हील नहीं किया है। तो भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम इसे पूरी तरह से हील कर देते तो मैं दोबारा मानव का भी यूज नहीं कर पाता और उस फरिश्ते की तरह हो जाता। तभी हमें दिखाया जाता है वहां हाथी हेरकाओ का तीका तुम पूरी तरह से ठीक हो गए, चलो हमें जल्दी खाने के लिए चलना है। तो वो भी कहता है हेड मास्टर हमें कहाँ पर खाने के लिए चलना है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो भी कहती है यहाँ पर पेट्रियाज और मैक्ट्रियाज आए हैं। मैक्ट्रियाज गाइज कोई इनकी फैमिली की फीमेल होगी मुझे नहीं पता, बस सेमन फैमिली की मैक्ट्रियाज है। और हमें दिखाया जाता है पेक्ट्रियाज और अपना मेन कैरेक्टर वो वहां पर जा रहे थे। जो विंचेंट था वो भी अपने मन में सोचता है डिनर के लिए हमें इनवाइट किया है सेमियंस ने, आखिरकार क्या ये उनका कोई प्लान है। तभी वो वहां पर आ चुके थे, उनके सामने थी मैक्ट्रियाज। वो कहती है बहुत साल हो गए हैं तुम्हें देखे हुए और तुमसे भी मिलकर खुशी हुई विंचेंट एडेंका। गाइज वो सेमियंस की मैक्ट्रियाज थी जिसका नाम था वेल्किया सेमियन। वो खाने के लिए उसे बिठाती है और वो दोनों खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी कहती है जी भर के खाओ, ये सेमियंस का ये खाना है, ये बहुत सारा है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है। तो वो भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। तो विंसेंट भी उससे कहता है आपका शुक्रिया। तभी वो अपने मन में सोचता है देखा जाए तो इसको देखने से जो लगता है इसकी प्रेजेंस वो मेरे फादर की तरह ही है, ये दोनों कॉन्टिनेंट के रूलर है, अलग अलग कॉन्टिनेंट के। तभी वो कहती है देखा जाए तो तुम्हारा बेटा वो मेरे बेटा जितना ही है, लेकिन तुमने इसे कब तक छुपा के रखा था मुझे नहीं पता, अब तुम इसे बाहर निकाल रहे हो, अब मैं इसकी पोटेंशियल को देखना चाहती हूँ। गाइस जो अपनी नाइफ को आके करके अपना प्रेशर निकालती है जो कि उसे फील होता है विंचेंट को, और विंचेंट अपनी कुर्सी फेंक कर तलवार निकालने के लिए रेडी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो भी अपने मन में सोचती है आखिरकार ये बच्चा इस बच्चे ने मेरे मानव को कैसे सेंस कर लिया। तभी वो भी अपने मन में सोचता है ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मर्डरस इंटेंट मुझे महसूस हो रहा है जैसा कि ये मुझे मारना चाहती हो। उसके सामने गई जो वो खड़ी थी वो अपने मन में सोचता है ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तभी वो कहती है तुमने एक अच्छे सेंसेस को पा लिया है, अगर देखा जाए तो तुम एक डोल के लिए परफेक्ट हो। तभी वो भी कहता है आपका शुक्रिया। तभी जो वो था मेन फैक्ट्रिया जो कहता है आखिरकार तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो वो भी कहता है क्योंकि सेमियंस वो स्ट्रॉन्ग तो है। तभी वो कहता है क्या तुमने उसे सेंस किया है। तो भी कहता है हाँ। तभी जो अपना पेक्ट्रियास था वो भी उसकी तरफ देखता है काजिन की तरफ, और हमें दिखाया जाता है वो काजिन की तरफ एक स्पून पॉइंट करता है। तो वो भी कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई दिक्कत है आपको। गाइज उसे कुछ फील ही नहीं हुआ था, वो भी कहता है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, खाना जारी रखो। गाइज वो तो उसे टेस्ट कर रहा था जिसे देखकर जो उनकी पेक्ट्रियास मैक्ट्रियाज थी वो भी कहती है चिंता मत करो मेरे सन, जी भर के खाओ आराम से। तभी वो भी अपने मन में सोचता है एक सेकंड के लिए देखा जाए तो वो हेजिटेट करा, लेकिन उसे कुछ फील नहीं हो रहा। देखा जाए तो वो दोनों अपने बेटे को कंपेयर कर रहे हैं किसका बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हमें दिखा जाता है उनकी मैक्ट्रियाज वो ऊपर आ चुकी थी, वो कहती आज का रात वो कितनी ज्यादा अच्छी है। तो वो भी कहता है देखा जाए तो तुमने अपने बेटे को भी छुपा के रखा था, तुम्हारा बेटा भी स्ट्रॉन्ग है। तभी वो कहती है लेकिन तुम्हारा बेटा वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखा जाए तो इस वक्त
मैं किसी को ढूँढ रही हूँ, कोई तो है जो कि इस फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग के अंदर गड़बड़ कर रहा है। तो वो भी कहता है क्या ये सेमियंस के एल्डर हो सकते हैं? तो वो भी कहता है भी और नहीं भी। देखा जाए तो हमारे एल्डर ने तो फर्स्ट स्टेज के अंदर कामचोरी करी थी, वो फर्स्ट स्टेज में थे, लेकिन सेकंड स्टेज का काम तो तुम्हारे एल्डर्स ने किया था। इसके अंदर तुम्हारे एल्डर्स का हाथ है जो कि विंचेन को टारगेट कर रहे हैं। देखा जाए तो वो विंचेन को एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि विंचेन उनकी रास्ते की रुकावट ना बने। ये सिचुएशन ये तुम्हारे अगेंस्ट ही है। देखा जाए तो मुझे नहीं लगता वो थर्ड स्टेज को क्लियर कर पाएगा। तो पैक्टियाज भी करता है इस मामले में मैं एडेंकाज को खत्म कर दूंगा और सारे सेमियंस को सरपास कर दूंगा अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैक्टियाज भी कहती है अगर तुम इस बारे में बात कर रहे हो तो आने वाले 500 सालों में जो एल्डर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन तुम उन्हें रोकना चाहते हो। तो वो भी कहता है इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी जिंदा नहीं जिसने मुझे रोका हो। मेरे सामने जितने इन्होंने जीत किया है मैंने उन सभी को मार दिया। और देखा जाए तो इस विक्ट्री में अगर विंचेन उसे कोई हराने की कोशिश करेगा चीट कर तो मैं उसे मार दूंगा। तो वो भी कहती है क्या ऐसा है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से मेरा बेटा जीत गया तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगे? तो उसे याद आता है विंचेन ने उससे कहा था मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जरूर जीतूंगा। तो वो उससे कहता है मेरे बेटे ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जीत कर ही लौटेगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर गाइज आइड साइड शोर मच रहा था और सारे के सारे लोग एडेंका को चीयर्स कर रहे थे। देखा जाए तो वो सारे बोल रहे थे एडेंका वो जरूर जीतेंगे, हमें एडेंका पर भरोसा है। वहां पर गाइज मैक्टियाज भी थी, सब उसकी तरफ देख रहे थे। ये तो वेल किया है सेमियन वेल किया और वो उसके साइड में तो खान बेटे हुए हैं शायद जो कि एडेंका फैमिली के पैक्टियाज है। तभी हमें दो स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, उनके बीच में थिहेरकाओ कह रही है जिस डुअल का तुम्हें था इंतजार अब वो होने वाला है, अब जल्द ही आपको डुअल दिखाया जाएगा। वहां पर शांति मच चुकी थी। जो जूलियट था वो उससे कहता है विंचेन थे ब्रदर क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी स्थिति क्या है? तो विंचेन भी कहता है मैं जानता हूँ, इस समय मैं अपनी स्थिति को आराम से जानता हूँ। मैं बस एक ही एब्सोल्यूट स्लेश का हिट लगा सकता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे बस एक ओपनिंग ढूंढनी है उसे मारने के लिए, वो भी एक ही स्लेश में इसे स्टार्ट किया जाए। तभी वो एक लाइटनिंग का अटैक करता है उसकी तरफ अपना विंचेन। दो वो भी उसे देखता है और कहता है लाइटनिंग जेंट स्किल में इसे अच्छे से जानता होगा, जो उसे एक हाथ से रोक लेता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और कहता है आखिरकार ये इसने कैसे किया? तभी वो कहता है कि क्या तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो? अनफॉर्चुनेटली कहूँ तो विंचेन तुम इस बार कुछ नहीं कर सकते, इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गाइज उसके पास था बर्निंग माना डार्क क्रिम्सन शेड का, वो भी उसे देखता और कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही टेक्निक हो जिससे कि पहले उस काजिन ने मुझे हराया था? देखा जाए तो इस टेक्निक को यूज करने के लिए तुम्हें अपने लाइफ स्पेन को बर्न करना होगा, मतलब अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करना होगा और ये एक क्रिम्सन एम्परर माइटी टेक्निक है। तभी वो कहता है क्या तुम जानते हो इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी इसे रोकने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें हमारी टेक्निक्स के बारे में पता है तो इसे ब्लॉक करके बताओ। गाइस जो उसके ऊपर अटैक कर रहा था जो विंचेन था वो भी अपने तलवार से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके साइड में कट लगा के निकल जाता है। जो विंचेन था वो उसे देख रहा था, वो अपने मन में सोचता है इसकी स्पीड वो बहुत ज्यादा थी, आखिरकार ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? क्या ये इस स्किल का इफेक्ट है? ये तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी वो भी उसके ऊपर देखता है, वो स्माइल कर रहा था और वो हंसता हुआ उसके तरफ बढ़ता हुआ कहता है विंचेन क्या तुम सोच रहे थे इस बार भी क्या तुम उन ट्रिक्स के जरिए मुझसे जीत पाओगे? इस स्टेज में तुम्हारी रियल फाइट को करवाया जाएगा। देखा जाए तो तुम मेरे शॉट के अगेंस्ट खुद नहीं कर सकते, समझ गए? तो विंचेन भी गुस्सा हो चुका था, वो एक तेज अटैक करता है। उन दोनों का अटैक जब भिड़ता है तो वहां पर धमाका होता है जिसे कि दोनों के दोनों पैक्टियाज भी देख रहे थे और हमें दिखाया जाता है वहां पर विंचेन वो थोड़ा साइड में हट चुका था, वो सामने की ओर देखता है तो ऊपर था अपना कागोन, वो ऊपर से कहता है अब मैं तुम्हें कोई भी ओपनिंग नहीं देने वाला। स्कारलेट सोल मिडल चैप्टर वो उसके ऊपर अटैक करता है जो कि हमें दिखाया जाता है। वो गाइज न्यू मून स्लेश था, वो स्लेश उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहां पर हमें एक धमाका दिखाया जाता है, वहां पर जो धरती थी वो दो हिस्सों में कट चुकी थी। वो भी किस्सा हुआ कहता है विंचेन अब ये खत्म हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है विंचेन ने गाइज अपने स्वॉर्डमैनशिप की एनुअल चैप्टर 3 को यूज किया था। वो भी कहता है क्विक ग्रेट स्वॉर्डमैन डिफेंस। तभी हमारा यह वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। गाइज नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट